नमस्कार दोस्तों, भारतीय संविधान के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान के अंतर्गत पंथ निरपेक्ष। आखिर हम देख रहे हैं विभिन्न धर्म के लोग, विभिन्न धर्मों का चिन्ह यहाँ दिया हुआ है। तो आखिर भारत में इतने आज़ादी कैसे हैं? हमारे संविधान में इसके क्या-क्या प्रावधान हैं? तो पंथ निरपेक्ष क्या होता है, पहले इसे समझेंगे। पंथ निरपेक्ष आप जानते हैं क्या कि 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 42वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे जोड़ा गया था। ठीक है, अब हम आगे बात करेंगे कि ये पंथ निरपेक्षता क्या है। पंथ निरपेक्षता क्या है? तो पंथ निरपेक्षता में हम देखेंगे क्या कि धार्मिक मामलों में राज्य की तटस्थता है। पंथ निरपेक्षता मीन्स धार्मिक मामलों में राज्य की तटस्थता। राज्य का कोई अपना धर्म नहीं होगा। आप देख सकते हैं कि भारत विविधताओं वाला देश है। यहाँ हर एक धर्म संप्रदाय के लोग रहते हैं और स्वतंत्र रूप से रहते हैं। उसके पीछे रीजन है हमारे संविधान में यह पंथ निरपेक्षता जैसे शब्दों का होना, जो उन्हें धार्मिक मामलों में आजादी देता है। तो राज्य का कोई अपना धर्म नहीं होगा। समझ गए? आगे बढ़ते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ईशन हावर ने पंथ निरपेक्षता को परिभाषित करते हुए राज्य के संदर्भ में कहा था कि राज्य या कांग्रेस कोई ऐसा कानून नहीं बनाएगा। किसको किसको बोल रहा है? राज्य या कांग्रेस को। कांग्रेस वहां की संसद कही जाती है। कोई ऐसा कानून नहीं बनाएगा जिससे एक विशेष धर्म को बढ़ावा मिले, या कांग्रेस अर्थात संसद किसी भी धर्म को आधिकारिक रूप से राज्य का धर्म घोषित न करे। यह भी कहा है कि संसद किसी भी धर्म को राज्य का धर्म घोषित न करे। इससे क्या होगा? आपसी वैमनस्यता फैलेगी। एक धर्म दूसरे धर्म से द्वेष पूर्ण माहौल पैदा करने में मदद करेगा, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। धर्म की परिभाषाएं ही है धारण करने योग्य बातें। इसलिए सर्वधर्म समभाव। हमारे आधुनिक युग में देखते हैं क्या गांधी जी ने सर्वधर्म समभाव की बात किए थे। क्या चीज? सर्वधर्म समभाव। अब ये सर्वधर्म समभाव है क्या? तो सर्वधर्म समभाव का अर्थ है सभी धर्म का अस्तित्व। क्या है? सभी धर्म का अस्तित्व समान रूप से बना रहे। आप देख सकते हैं ऑफिशियल कल्चर में ही कि जिस समय हिंदुओं की छुट्टी होती है उस समय मुस्लिम समुदाय की छुट्टी नहीं होती है, और जिस समय अलग कम्युनिटीज के लोग हैं तो वह हमारे काम पर आते हैं, और इस प्रकार से सारा समय हमें चीज़ों की उपलब्धता सुनिश्चित होती है। अगर सबकी छुट्टियां एक साथ हो, कहने का अर्थ है कि फेस्टिवल्स में भी छुट्टियां सबकी हो जाए, और कोई ऑफिस नहीं जाने वाले लोग बचें, तो हो सकता है कि ना धर्म में सामंजस्यता रहे और ना व्यक्तियों के बीच सामंजस्यता रहे। इसलिए इन धर्म को बैलेंस, इन व्यवहार और विचार समुदाय को बैलेंस करने के लिए विभिन्न धर्म का प्रादुर्भाव हुआ। अब हम आगे बात करते हैं कि भारत के संदर्भ में धर्मनिरपेक्षता का अर्थ सभी धर्म में समानता है। भारत के संदर्भ में क्या है? धर्मनिरपेक्षता का अर्थ धर्म में समानता। भारत में पंथ निरपेक्षता एक कानूनी आयाम भी है। पंथ निरपेक्षता क्या है? कानूनी आयाम। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा पंथ निरपेक्षता जैसे शब्दों को हमारे प्रस्तावना में जोड़ा गया था 1976 में। इसके साथ साथ एक कानूनी आयाम भी है, जिसमें आप अनुच्छेद 15 को ले सकते हैं।
अनुच्छेद 16 को ले सकते हैं, अनुच्छेद 25 से 28 को ले सकते हैं और अनुच्छेद 326 को ले सकते हैं। तो कौन कौन से अनुच्छेद हैं? अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 25 से 28, अनुच्छेद 326। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पंथ निरपेक्षता का कानूनी आयाम, इसे हम अलग टॉपिक से देख रहे हैं कि संविधान का अनुच्छेद 15 क्या कहता है कि राज्य को नागरिकों के बीच कुछ अन्य आधारों के साथ धार्मिक आधार पर विभेद करने पर प्रतिबंध करता है। यानी आप धार्मिक आधार पर किसी भी परिस्थिति में विभेद नहीं कर सकते हैं, जो कि हमें किसके थ्रू अधिकार देता है? 15 के थ्रू निषेध करता है कि आप धार्मिक आधार पर किसी को प्रतिबंध नहीं कर सकते हैं। आगे देखते हैं। अनुच्छेद 16, संविधान का अनुच्छेद 16 यह बताता क्या है कि राज्य को नागरिकों के बीच धर्म या कुछ अन्य आधार पर सरकारी नौकरियों में विभेद करने से प्रतिबंधित करता है। मैं अभी जस्ट चर्चा किया हूं कि हम अपने ऑफिशियल कल्चर में देखते हैं कि सभी धर्मों के लोग एक साथ काम करते हैं। जब उनका छुट्टी होता है तो मेरा नहीं और मेरा होता है तो उनका नहीं। तो ये अनुच्छेद 16 भी प्रतिबंधित करता है कि सरकारी नौकरियों में विभेद करने से प्रतिबंधित करता है राज्य को। नेक्स्ट बढ़ते हैं। अनुच्छेद 25 से 28, जिसे धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार भी मानते हैं। इन सारे अनुच्छेद के अंतर्गत देश में रहने वाले सभी लोगों को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार मौलिक अधिकार के रूप में प्रदान किया गया है। जो देश में लोग हैं, चाहे वो जिस भी कम्युनिटी से हैं, जिस भी समुदाय से लोग हैं, उन्हें अनुच्छेद 25 से 28 के द्वारा मौलिक अधिकार प्राप्त है। क्या चीज प्राप्त है? मौलिक अधिकार प्राप्त है, जिसमें वह धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार रखते हैं। वह अपने पर्व को मनाएंगे, खुशियां मनाएंगे, जो भी उनके रीति रिवाज हैं उसमें किसी प्रकार का प्रशासन या राज्य निषेध नहीं करेगा। हाँ, कुछ सावधानियां बरतने के लिए बार बार सलाह दी जाती है, बट निषेध नहीं करने का अधिकार है। उसके बाद आता है अनुच्छेद 326, 326। आज आप देखें कि चुनाव का माहौल है और चुनाव के माहौल में हमारे देश में, खास करके अभी बिहार में प्रचार की चल रहा है। तो यह जो है, यह आप देख रहे हैं, इसमें क्या है? इसमें किसी भी नागरिकों को, यानी सभी नागरिकों को बिना किसी भेदभाव को मत देने का अधिकार है। कौन से अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 326 के तहत। अनुच्छेद 326 के तहत मत देने का अधिकार सभी नागरिकों को है, चाहे वो जिस समुदाय से संबंध रखते हैं, किसी भी समुदाय से उनका नाता है, रिश्ता है, इसका संविधान कोई आधार नहीं मांगता। वह भारत का नागरिक है, उन्हें 326 के तहत मत देने का अधिकार प्राप्त होगा। यह सारे जो अनुच्छेद मैंने चर्चा किया, कौन कौन? अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 25 से 28, अनुच्छेद 326। यह जब आप मेंस का क्वेश्चन लिखेंगे, पंथ निरपेक्षता या फिर जहां डायलेमा की स्थिति होगा, यह सारे अनुच्छेद दे करके आप आसानी से गुजर सकते हैं और आपकी मेंस राइटिंग का इम्प्रूवमेंट भी अच्छा होगा, एक वेट आएगा उसमें, जब ऐसे सारे आर्टिकल्स को एक साथ आप यूज करेंगे। और ये सारे अनुच्छेद जब आप बार बार वीडियो को देखेंगे तो वीडियो से आपका क्लियर होता चला जाएगा और कुछ स्पेशल इसमें याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हमने कौन कौन से आर्टिकल पढ़ा, एक बार पुनः रिवीजन कर लेते हैं। अनुच्छेद 15, जिसमें कि राज्य को नागरिकों के बीच कुछ अन्य आधारों के साथ धार्मिक आधार पर विभेद करने से प्रतिबंध करता है। 16 में क्या है?
राज्य को नागरिकों के बीच धर्म या कुछ अन्य आधार पर सरकारी नौकरियों में विभेद करने से प्रतिबंध करता है। और 25 से 28 में के द्वारा हमारे भारतीय नागरिक को मौलिक अधिकार के रूप में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार मिला हुआ है। और अनुच्छेद 326 के तहत नागरिकों को मत देने का अधिकार प्राप्त है, चाहे वो जिस भी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। इस प्रकार से आज धन्यवाद।